हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इस किया सौदा एक दर्द भरी प्रेम कहानी का अंतिम भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। राठौर मेंशन की अगली सुबह एक बिल्कुल नई गॉर्जियस और खुशहाल वाइब के साथ शुरू हुई थी, क्योंकि पिछले 48 घंटों की वो भयानक गलतफहमी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी और पूरे घर में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। डाइनिंग टेबल पर सुबह का ग्रैंड बुफे लगा हुआ था, जहां सावित्री अम्मा ने ताजे कचौड़ी, पराठे और महकती हुई मसाला चाय सजा रखी थी और आरव अपने पैरों पर पूरी तरह कंफर्टेबल खड़ा होकर रुद्र के साथ आने वाले नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स के ब्लूप्रिंट्स डिस्कस कर रहा था। तभी सीढ़ियों से पीहू नीचे उतरी और आज उसका रूप देखकर पूरी फैमिली के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई, क्योंकि उसने एक ब्राइट आसमानी रंग की कुर्ती और वाइट प्लाजो पहन रखा था। उसके बाल पूरी तरह खुले थे और उसके चेहरे पर वही पुरानी चुलबुली और लाइट से भरपूर भरपूर चमक वापस आ चुकी थी। पीहू आते ही सीधे सावित्री अम्मा के गले से लिपट गई और अपनी फनी टोन में जोर से बोली कि ओए होए अम्मा, आज तो नाश्ते की खुशबू इतनी आफत है कि मेरा पेट अभी से चबाने लगा है। जल्दी से मुझे 2 गरम पराठे दो, वरना मैं इस पूरे डाइनिंग टेबल पर कब्जा कर लूंगी। तभी डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने वाले दरवाजे से कबीर ऑल वाइट कैजुअल लिनन शर्ट के स्लीव्स फोल्ड किए अपनी आंखों पर एक बेहद अट्रैक्टिव और सम्मोहक शरारत लिए अंदर दाखिल हुआ। और उसने जैसे ही पीहू की वो पुरानी चुलबुली वाइब देखी, उसका अपना बिजनेस टाइकून वाला कड़क कैरेक्टर एक ही सेकंड में पिघल गया। कबीर ने जानबूझकर अपनी चेयर पीहू के बिल्कुल बगल में खींची और अपनी गहरी आंखों से पीहू के उस खूबसूरत लाल चेहरे को घूरते हुए बेहद धीमी रसीली आवाज में फुसफुसाया, गुड मॉर्निंग मिस मेकअप क्वीन। तो कल रात की उस सीक्रेट बालकनी और लाइट किस वाली बिजनेस डील के बाद आज तुम्हारी ये दिल की घंटी कुछ ज़्यादा ही लाउड अलार्म कर रही है क्या? लाउड अलार्म बजा रही है क्या? कबीर की इतनी बोल्ड और सुपर हॉट शरारत को इतने करीब से सुनकर पीहू के मुंह में गया पराठे का निवाला वहीं अटक गया और उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे टमाटर जैसा लाल हो गया था। उसने टेबल के नीचे से कबीर के जूते पर अपनी हील से जोर का दबाव दिया कि तुम बहुत बड़े खड़ूस और फ्लर्ट हो कबीर जी। सब लोग सामने ही बैठे हैं, ज़रा अपनी जुबान पर लीगली पाबंदी लगाओ। पीहू की इस फनी और तीखी नोकझोंक को विक्रम और निशा ने सोफे पर बैठे बैठे बड़े ही मज़े से नोट कर लिया था, जो अभी अभी हल्के गुलाबी रंग की नेट साड़ी पहने नीचे उतरे थे। और निशा ने अपनी आंखें मटकाते हुए कॉप को टेबल पर पटका और बोली कि ओए होए पीहू, कल तक तो तू इस खड़ूस लाट साहब का मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, और आज सुबह सुबह इनके इतने करीब बैठकर कौन सी सीक्रेट डील्स फाइल हो रही है? ज़रा हमें भी तो बताओ। विक्रम ने भी अपने चेहरे पर एक बेहद अट्रैक्टिव और जानलेवा मुस्कान लाते हुए करीब के कंधे पर कबीर के कंधे पर एक मजबूत दोस्ताना हाथ रखा और अपनी भारी मखमली आवाज़ में टांग खींचते हुए कहा कि कबीर, मैंने नोट किया है कि तुम्हारी आंखों का वो खूंखार पजेसिवनेस अब पूरी तरह से इस मिस पीहू के नाम ट्रांसफ़र हो चुका है। तो क्यों ना आज शाम ही मैं कोर्ट के उस सीनियर रजिस्ट्रार को यहाँ मेंशन पर बुलाकर तुम दोनों का भी एक ऑफिशियल मैरिज एग्रीमेंट रेडी करवा दूँ। विक्रम और निशा की सरेआम टांग खिंचाई को सुनकर पीहू ने शर्माते हुए अपनी आंखें नीचे कर ली और कबीर को चढ़ाने के लिए जोर से चिल्लाई कि ओए होए जीजू, आप अपनी इस लाडली बीवी निशा की बातों में मत आइए। यह कबीर जी तो पूरे रास्ते मुझे सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं, मैं इनसे कभी शादी नहीं करने वाली, समझे? कबीर ने अपनी ब्लैक कॉफ़ी का घुट लेते हुए पीहू की नाजुक कलाई को टेबल के नीचे बहुत ही कोमलता लेकिन वफादार हक के साथ थाम लिया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम जितना चाहे मना कर लो मिस पीहू, लेकिन तुम्हारी ये तेज चलती सांसें साफ कह रही है कि तुम इस कबीर मेहरा की कस्टडी से कभी रिहा नहीं होना चाहती। और आज दोपहर का सरप्राइज गिफ्ट तो अभी बाकी है। डाइनिंग टेबल पर सुबह की वो खुशनुमा टांग खिंचाई और कबीर पीहू की फनी नोकझोंक खत्म होने के बाद
दोपहर के ठीक 2 बज चुके थे और राठौर मैंसन के भीतर की हवाओं में इस समय एक बेहद फ्रेश, मॉडर्न और सुपर रोमांटिक वाइब पूरी तरह से तैर रही थी, क्योंकि अतीत के सारे विलेंस और नफरत के काले साए हमेशा के लिए मिट चुके थे। विक्रम अपने आलीशान पेंट हाउस बेडरूम के भीतर खड़ा अपनी ब्लैक सिल्क की शर्ट के बटन्स को बहुत ही टसक और रौब के साथ बंद कर रहा था। उसके कसरती और चौड़े बदन पर वह शर्ट बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ रही थी और उसके तीखे चेहरे पर वही शाही रसूख चमक रहा था। लेकिन उसकी गहरी आंखें बार बार आईने के पार खड़ी निशा को निहार रही थी, जो हल्के रानी पिंक कलर की शिफॉन साड़ी पहने अपने बालों को खुला छोड़ रही थी। निशा की मांग में सजा विक्रम के नाम का वो सुर्ख सिंदूर और उसकी ब्राइडल ग्लो उस सुनहरी धूप में किसी ताजी कली की तरह निखर रही थी। और जैसे ही वह अपनी साड़ी के पल्लू को पिनअप करने के लिए संघर्ष करने लगी, विक्रम बहुत ही आहिस्ता से अपने लंबे कड़क कदमों के साथ पीछे से आया और उसे अपनी दोनों मजबूत और गर्म हथेलियां निशा की पतली कमर पर कस दी, जिससे निशा के पूरे बदन में बिजली की एक तीव्र लहर दौड़ पड़ी और उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रम ने निशा को एक झटके में अपनी चौड़ी छाती से पूरी तरह सटा लिया और झुके हुए चेहरे के साथ उसके कान के बिल्कुल पास अपनी बेहद धीमी, रसीली और मदहोश कर देने वाली भारी आवाज में फुसफुसाया, तो मिसेस राठौर, कल रात का वो वाइल्ड जुनून और सुबह की वो शरारतें क्या तुम्हारे इस खूबसूरत दिल को कंफर्टेबल फील कराने के लिए काफ़ी नहीं थी, जो तुम अभी से मुझसे दूर भागने की ये नाकाम कोशिश कर रही हो? आज का पूरा दिन मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम रजिस्टर कर दिया है। निशा ने अपनी धड़कनों की उस तेज रफ्तार को छुपाने के लिए प्यारी सी नोक झोंक वाली मुस्कान अपने होठों पर लाई और विक्रम की शर्ट के कॉलर को अपनी नाजुक उंगलियों में भींचते हुए बोली, मिस्टर राठौर, जरा बाहर का मौसम देखिए। पूरा मैंसन इस समय कबीर और पीहू के ड्रामे से भरा पड़ा है और आप हैं कि हमेशा मुझे परेशान करने का एक भी चांस मिस नहीं करते। प्लीज़ अपना हाथ हटाइए। आरव और सावित्री अम्मा नीचे हमारा वेट कर रहे होंगे। विक्रम के होठों पर निशा की यह मीठी धमकी सुनकर एक बेहद अट्रैक्टिव और जानलेवा मुस्कान उभरी और उसने निशा के नाजुक गालों पर अपने होठों का एक वफादार, गहरा और प्योर ब्राइडल किस कर करते हुए कहा कि कबीर और पीहू अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे निशा, लेकिन आज दोपहर मैं तुम्हें इस शहर के कोलाहल से दूर एक ऐसी लॉन्ग ड्राइव पर ले जा रहा हूँ जहाँ सिर्फ मेरी बाहें होंगी और तुम्हारा यह बेदाग रूप होगा। अब तुम मना करके दिखाओ। और वह बिना किसी पाबंदी की परवाह किए निशा का हाथ थाम कर सीधे नीचे पोर्च की तरफ बढ़ गया, जहाँ उसकी कस्टमाइज्ड ब्लैक बुगाटी कार हवा से बातें करने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी थी। गाड़ी जैसे ही मैंसन के बड़े लोहे के गेट को पार करके पहाड़ियों के खूबसूरत और शांत रास्तों पर पड़ी, कार के बंद कैबिन के भीतर बज रहा स्लो रोमांटिक म्यूजिक और खिड़की के पार बहती ठंडी हवा का झोंका माहौल को और भी ज़्यादा इंटेंस बना रहा था। जहां निशा कार की खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी ज़िंदगी के इस सबसे खूबसूरत और पॉजिटिव सवेरे को महसूस कर रही थी और विक्रम स्टीयरिंग व्हील्स पर अपनी फौलादी पकड़ बनाए बार बार साइड मिरर से अपना इस मलिका के चेहरे के बदलते भावों को पढ़ रहा था। विक्रम ने अचानक गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और टेबल के नीचे से बहुत ही आहिस्ता, बेहद कोमल स्पर्श के साथ निशा के नाजुक हाथ को अपनी बड़ी और गर्म हथेली में थाम लिया और उसकी उंगलियों को वापस आपस में पूरी तरह लॉक करते हुए कहा कि राघव शर्मा ने मरने से पहले जो आग बुझानी चाहिए थी निशा, आज मुझे एहसास हो रहा है कि उस आग की तपिश ने मुझे तुमसे नफरत करना नहीं सिखाया, बल्कि मुझे तुम्हारे इस प्यार के जुनून में पूरी तरह से कैद कर दिया है। मैं खुद से नफरत करता हूँ कि मैंने शुरुआत में तुम्हारे साथ वो हैवानियत की। निशा ने तुरंत अपनी दूसरी हथेली विक्रम के हाथ पर रखी और उसकी आंखों में आंखें डालकर अटूट भरोसे के साथ बोली, नहीं विक्रम, तुम्हारा वो गुस्सा सिर्फ उस सच की तलाश थी जो हमसे छुपाया गया था। आज जब मैं तुम्हारे इस मजबूत साये में खुद को महफूज देखती हूँ, तो मुझे अपने पिता के उस फैसले पर गर्व होता है कि उन्होंने मेरी जान की चाबी तुम्हारे जैसे सच्चे रक्षक के हाथों में सौंपी थी। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं बची है और दोनों के दिलों की धड़कनें इस सुनसान पहाड़ी के रास्ते एक दूसरे में पूरी तरह से घुलने लगी। उधर
राठौर मैंसन की विशाल और आलीशान गार्डन एरिया में एक बिल्कुल अलग ही लेवल का फनी और क्यूट लव ड्रामा चल रहा था, जहां पूरे लॉन में सफेद गुलाबों की झाड़ियां खिली हुई थी और पीहू मल्होत्रा एक ब्राइट आसमानी रंग की कुर्ती और वाइट प्लाजो पहने अपने बालों का एक फनी सा बन बनाए हाथों में ताजे पानी का पाइप ली पौधे को पानी दे रही थी। लेकिन उसका पूरा ध्यान गार्डन के मुख्य गेट की तरफ ही था, जहां से कबीर ऑल वाइट कैजुअल लिनन शर्ट में पूरे डैशिंग और हैंडसम लुक के साथ अंदर आ रहा था। कबीर ने जैसे ही पीहू की वो पुरानी चुलबुली और हंसती खिलखिलाती वाइब देखी, उसने अपनी आंखों पर डार्क सन ग्लासेस चढ़ाया और जेब में हाथ डालते हुए पूरी टसक और रौब के साथ पीहू की तरफ बढ़ने लगा, जिससे पीहू के दिल की घंटी आज फिर से बहुत तेज रफ्तार से अलार्म बजाने लगी और उसने कल रात की उस सीक्रेट बालकनी वाली लाइट किस को याद करके जानबूझकर कबीर को पूरी तरह इग्नोर करने का नाटक शुरू कर दिया। पीहू ने पानी के पाइप का रुख कबीर के जूतों की तरफ घुमा दिया और एक बेहद फनी सा मुंह बनाकर चिल्लाई, अरे हो, अरे ओए मिस्टर खड़ूस लाट साहब, जरा दूर हटकर चलो। तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं यहाँ बहुत ही ज़रूरी गार्डनिंग का काम कर रही हूँ, और अगर तुम्हारी इस महंगी लिनन शर्ट पर यह कीचड़ उड़ गया तो मेरा लग्जरी मेकअप क्वीन वाला कैरेक्टर खराब हो जाएगा, समझे? इसलिए मुझसे पूरे 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करो। कबीर पीहू के इस झूठे गुस्से और उसके चेहरे के उन क्यूट एक्सप्रेशंस को देखकर अंदर ही अंदर पूरी तरह फ्लैट हो चुका था और उसने बिना एक पल गंवाए अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए आगे छलांग लगाई और पीहू के हाथ से पानी का पाइप छीन कर उसे दूर फेंक दिया और एक ही झटके में पीहू के नाजुक कलाई को अपनी फौलादी पकड़ में दबोच कर उसे सीधे गार्डन के एक बड़े से सफ़ेद संगमरमर के पिलर से सटा दिया, जिससे दोनों के जिस्म की वार्म वाइब एक दूसरे को सीधे टच करने लगी। किचन के उस इंटेंस मोमेंट और कल रात की उस प्रपोजल रात के बाद यह पहली बार था जब कबीर पीहू के इतने ज़्यादा क्लोज आया था। उसकी गहरी और सम्मोहक आंखें सीधे पीहू की उन चुलबुली और घबराई हुई आंखों से टकरा रही थी, जिससे पीहू की सांसें पूरी तरह से उखड़ने लगी और उसका नाइट सूट वाइप वाला कंफर्ट जोन पूरी तरह हवा हो गया जब कबीर ने उसके चेहरे के बिल्कुल पास अपना चेहरा लाया और बेहद धीमी रसीली आवाज़ में फुसफुसाया, तो मिस मेकअप क्वीन, तुम्हारी ये तेज चलती सांसें और तुम्हारे इस दिल की रफ्तार तो कुछ और ही बयां कर रही है। अब अपनी इस घंटी को छुपाना बंद करो, क्योंकि कबीर मेहरा जब किसी चीज़ पर अपना हक जताता है तो उसे लीगली और ऑफिशियली हासिल करके ही दम लेता है, और तुम्हारी इस खामोशी के पीछे छुपा वो प्यार अब मेरे सामने आ चुका है। पीहू का पूरा चेहरा कबीर की इस खुली चुनौती और उसकी इस सुपर हॉट पजेसिवनेस को देखकर एकदम से टमाटर जैसा लाल हो गया और उसने कबीर के कुर्ते को अपनी उंगलियों में भींचते हुए कहा कि तुम बहुत बड़े ब्लैकमेलर हो कबीर जी, प्लीज़ मुझसे दूर हटो। अगर सावित्री अम्मा या आरव भाई यहाँ आ गए तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, और वैसे भी तुमने तारा का सच बताकर मुझे उल्लू बना दिया। मैं तुमसे अभी भी थोड़ी सी चिड़ी हुई हूँ। कबीर के होंठों पर पीहू के इस बचकाने और प्यारे नखरे को देखकर एक बेहद अट्रैक्टिव और जानलेवा मुस्कान उभरी और उसने पीहू के चेहरे पर बिखरी एक आवारा लट को बहुत ही प्यार से अपने हाथ से हटाते हुए झुककर अपने तीखे होंठ पीहू के उन कांपते हुए गुलाबी होंठों पर रख दिए, और यह उनकी लाइफ की बेहद लाइट प्योर और रोमांटिक कस्टडी वाइब थी, जिससे गार्डन के पूरे सन्नाटे को एक जादुई रूमानी खुशबू से भर दिया। तभी सीढ़ियों के पास व्हील चेयर छोड़कर पूरी तरह से ठीक हो चुका आरव शर्मा खड़ा था और उसके साथ रुद्र प्रताप सिंह भी मुस्तैद खड़ा था। यह पूरा खूबसूरत नज़ारा देख रहा था और आरव ने दूर से कबीर और पीहू की इस बढ़ती हुई नज़दीकी को देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया, जिससे पीहू ने शर्म के मारे अपना मुंह कबीर की चौड़ी छाती में पूरी तरह छुपा लिया और कबीर ने भी हंसते हुए उसे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में और कस लिया। वहीं पहाड़ियों की उन खूबसूरत और शांत लॉन्ग ड्राइव के बाद जब विक्रम राठौर की कस्टमाइज्ड ब्लैक बुगाटी कार वापस मैंसन के बड़े लोहे के गेट को पार करके अंदर पोर्च में रुकी, तो शाम के साए गहरे
हो चुके थे और पूरे मैंसन के अहाते में लगी फेरी लाइट्स एक बार फिर से सुनहरी और ड्रीमी रोशनी बिखेरने लगी थी। विक्रम पूरे टसक और रौब के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। उसने अपनी ब्लैक सिल्क शर्ट के स्लीव्स को अपनी गठीली कलाइयों तक फोल्ड किया और कार का दरवाजा खुद खोलकर बहुत ही गरिमा और वफादार हक के साथ निशा शर्मा का हाथ थामकर उसे नीचे उतारा, जिसकी हल्की रानी पिंक कलर की शिफॉन साड़ी और मांग का वो सुर्ख सिंदूर ढलती धूप के साय में किसी नायाब हीरे की तरह चमक रहा था। दोनों जैसे ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लिविंग रूम के भीतर दाखिल हुए तो वहां का नज़ारा बेहद दिलचस्प और पारिवारिक ड्रामा से भरपूर था, क्योंकि डाइनिंग टेबल के पास सावित्री अम्मा हाथ में गर्मा गर्म समोसे की थाली लिए खड़ी थी और आरव शर्मा पूरी तरह से ठीक होकर सोफे पर बैठा कबीर मेहरा के साथ किसी नए बिजनेस वेंचर के लीगल पेपर को लेकर काफ़ी खुश मिजाज में बातें कर रहा था। लेकिन असली ड्रामा तो सोफे के दूसरे कोने पर चल रहा था, जहाँ पीहू अपनी आसमानी रंग की कुर्ती के पल्लू को उंगलियों में भींचे बैठी थी और जानबूझकर कबीर की तरफ देखने से कतरा रही थी, क्योंकि दोपहर को गार्डन में पिलर के पास कबीर ने जो बेहद लाइट प्योर और रोमांटिक किस किया था, उसका वार्म वाइब अभी भी उसके दिल के भीतर की घंटी को बहुत ही लाउड रफ्तार से बजा रही थी। कबीर अपनी ब्लैक कॉफ़ी का मग हाथ में लिए पूरी टसक के साथ पीहू को ही घूर रहा था और उसकी आंखों की वो शरारत देखकर पीहू ने एक बार फिर से अपना मुंह फुला लिया और खुद से ही फनी अंदाज में बड़बड़ाने लगी। ओए पीहू, तो इस खड़ूस लाट साहब कबीर के चुंगल में इतनी आसानी से नहीं फंस सकती। दोपहर को उसने मुझे ब्लैकमेल करके जो गुस्ताखी की है उसकी सजा तो मैं इसे देकर ही रहूंगी। मुझे इससे पूरे 10 फीट की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। निशा ने जैसे ही अपनी बेस्ट फ्रेंड पीहू के चेहरे के उस फनी एक्सप्रेशन और कबीर की आंखों की उस खूंखार पजेसिवनेस वाले ऑरा को नोट किया, उसने एक सातिर और खूबसूरत मुस्कान अपने होठों पर लाई और कप को टेबल पर पटकते हुए जोर से बोली कि ओए होए पीहू, दोपहर को जब मैं और विक्रम बाहर गए थे तो तब तुम दोनों के बीच गार्डन में कौन सी ऐसी सीक्रेट बिजनेस डील फाइनल हुई है जिसके बाद से तुम्हारे गालों का यह लाल रंग हटने का नाम ही नहीं ले रहा? जरा हमें भी तो बताओ। कबीर ने चेहरे पर एक फेक कड़कपन लाया और सोफे से खड़े होकर विक्रम के पास आया और अपनी भारी मखमली आवाज में बोला, विक्रम यार, तुम्हारी ये लाडली बीबी और मेरी होने वाली मिसेस मेहरा यानी तुम्हारी साली साहिबा सुबह से सिर्फ नखरे दिखा रही हैं, तो क्यों क्यों ना आज शाम ही हम इस पूरे मेंशन में एक और ग्रैंड लीगली मैरिज एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट कर दें, ताकि इनकी ये सारी पाबंदियां हमेशा के लिए ऑफिशियली और लीगली ख़त्म हो जाए। कबीर के मुंह से सरेआम मिसेस मेहरा और शादी की बात सुनते ही पीहू का पूरा नर्वस सिस्टम एक ही सेकंड में फेल हो गया और उसने घबरा कर सावित्री अम्मा के पीछे छिपने का फनी नाटक किया और जोर से चिल्लाई कि क्या? ओए होए कबीर जी, जरा अपनी इस जुबान पर लीगली पाबंदी लगाओ। मैं इस खड़ूस लाट साहब से कभी शादी नहीं करने वाली। ये तो पूरे रास्ते मुझे ब्लैकमेल करते हैं। और जीजू, जरा अपने इस दोस्त को रोको, ये बहुत बिगड़ गया है। विक्रम की होठों पर पीहू की यह जीजू वाली फनी नोक झोंक सुनकर एक बेहद अट्रैक्टिव और जानलेवा मुस्कान उभरी और उसने आगे बढ़कर कबीर के कंधे पर एक मजबूत दोस्ताना हाथ रखा और पूरे शाही रौब के साथ कड़क आवाज में कहा कि पीहू, कबीर मेहरा जब किसी चीज़ पर अपना हक जताता है तो उसे हासिल करके ही दम लेता है। और वैसे भी मैं इस मेंशन में रोज़ रोज़ ही फ़नी लड़ाइयाँ देखकर बोर हो चुका हूँ, इसलिए आज रात ही मैं शहर के सबसे बड़े पंडित जी और कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार को यहाँ बुला रहा हूँ, ताकि तुम्हारी और कबीर की शादी का शुभ मुहूर्त और लीगली पेपर्स एक साथ रेडी किए जा सके। विक्रम का यह ऑफिशियली हुक्म सुनते ही आरव और रुद्र सिंह ने भी जोरदार तालियों के साथ इस ग्रैंड अनाउंसमेंट को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, जिससे पीहू का चेहरा शर्म के मारे पूरी तरह से लाल सेब जैसा हो गया और उसने कबीर को चिढ़ाने के लिए अपनी जुबान बाहर निकाली। लेकिन कबीर ने टेबल के नीचे बहुत ही आहिस्ता बेहद कोमल स्पर्श के साथ पीहू की नाजुक कलाई को अपनी बड़ी और गर्म हथेली में थाम लिया और उसके चेहरे के बिल्कुल पास झुककर फुसफुसाया, तुम इस मेकअप क्वीन, तुम्हारी हर एक बचकानी हरकत पर अब से इस कबीर मेहरा का वफादार पहरा रहेगा। अब मना करके दिखाओ। रात के
ठीक 12 बज चुके थे और पूरे मेंशन में एक गहरा कोजी और रोमांटिक सन्नाटा पसर चुका था जब विक्रम और निशा अपने पेंट हाउस बेडरूम के भीतर दाखिल हुए, जहां पूरे किंग साइज बेड पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियां और मध्यम सुनहरी मोमबत्तियों की खुशबू हवा को बेहद मदहोश कर देने वाली बना रही थी। निशा ने जैसे ही खिड़की के पास खड़ी होकर ठंडी हवा के झोंकों को मजा ले रही थी, विक्रम ने पीछे से आकर अपनी दोनों मजबूत बाहें निशा की पतली कमर पर कस दी और एक ही झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे निशा का कोमल बदन विक्रम की गर्म और चौड़ी छाती से पूरी तरह से चिपक गया। विक्रम ने निशा के चेहरे को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लिया और उसकी आंखों में सीधा झांकते हुए बेहद धीमी रसीली आवाज में फुसफुसाया, तो मिसेस राठौर, आज का पूरा दिन जो मैंने तुम्हारे नाम किया था, उस असली रिटर्न गिफ्ट्स मुझे अभी इसी वक्त इस बंद कमरे के भीतर चाहिए, क्योंकि आज रात का हिसाब भी बाकी है। निशा ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अनजाने में उसके दोनों नाजुक हाथ विक्रम की मजबूत पीठ पर कस गए, जहां उसके नाखूनों के खरोच रात के उस वायु जुनूनी की गवाही दे रहे थे। और विक्रम ने झुककर अपने तीखे होंठ निशा के उन कांपते हुए गुलाबी होंठों पर जमा दिए, जिसने दोनों के दिलों की धड़कनों को इस रात के घने सुनहरे अंधेरे में पूरी तरह से एक दूसरे में समाने के लिए मजबूर कर दिया। राठौर मेंशन की शाम आज अपनी जिंदगी के सबसे आलीशान और ड्रीमी लुक में सज चुकी थी, क्योंकि कबीर और पीहू की संगीत नाइट्स के लिए पूरे ओपन लॉन एरिया को पेस्टल पिंक और मिंट ग्रीन कलर के सीट पर्दों, हजारों टिमटिमाती फेरी लाइट्स और क्रिस्टल झूमरों से सजाया गया था, जिससे पूरी जगह किसी डिज्नीलैंड के महल जैसे गॉर्जियस वाइब दे रही थी। कबीर और पीयू के फैमिली वाले भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। कबीर मेहरा ऑल ब्लैक कलर की एक बेहद प्रिंटेड और हैवी कस्टमाइज्ड इंडो वेस्टर्न शेरवानी पहने, आंखों में वही पुरानी शाही रसूख और एक सम्मोहक शरारत लिए मेहमानों के बीच खड़ा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कबीर और पीहू की पूरी फैमिली यहाँ पर आ गई थी और उन दोनों फैमिली ने भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था और उसका वह 6 फीट का कसरती बदन उस मध्यम रोशनी में इतना डैशिंग लग रहा था कि पार्टी में मौजूद कई फीमेल गेस्ट्स बस उसे ही एडमायर कर रही थी। तभी पूरे हॉल की लाइट्स अचानक डिम हुई और बैकग्राउंड में एक बहुत ही स्लो और रोमांटिक म्यूजिकल ट्रैक बजने लगा, जब सीढ़ियों के रास्ते से सावित्री अम्मा और निशा शर्मा मिलकर पीहू को नीचे लेकर आने लगी। आज पीहू ने डार्क बॉटम ग्रीन कलर का एक बेहद महंगा और गॉर्जियस ऑफ शोल्डर लहंगा चोली पहन रखा था, जिससे उसके गोरे मोम जैसे नाजुक कंधे और उसकी पतली कमर उस सुनहरी रोशनी में पूरी तरह बेपर्दा होकर चमक रहे थे। उसकी दोनों हथेलियों पर कोहनी तक मेहंदी की बारीक डिजाइन सज चुकी थी, जिसमें बहुत ही सीक्रेट अक्षरों में कबीर का नाम छुपाया गया था। कबीर की गहरी और इंटेंस आंखें जैसे ही पीहू के इस जानलेवा ब्राइडल लुक पर टिकी, उसका अपना बिजनेस टाइकून वाला कड़क कैरेक्टर एक ही सेकंड में हवा हो गया और वह बिना किसी परवाह किए अपने लंबे कड़क कदमों से आगे बढ़ा और पीहू के सामने आकर रुक गया। पीहू ने जैसे ही कबीर को अपने इतने करीब देखा, उसके दिल की घंटी आज फिर से बहुत लाउड रफ्तार से बजने लगी और उसने दोपहर की उस हल्दी वाली शरारत को याद करके कबीर को चिढ़ाने के लिए एक बेहद फनी सा मुंह बनाया और अपनी पलकें नीचे झुका ली। तभी कबीर ने अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती डायमंड का ब्रेसलेट निकाला और पूरी महफिल के सामने बहुत ही आहिस्ता बेहद कोमल स्पर्श के साथ उसे पीहू की कलाई पर पहनाते हुए उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम इस मेकअप क्वीन, मेहंदी का यह रंग तो तुम्हारे हाथों पर चढ़ चुका है, लेकिन आज रात इस संगीत के स्टेज पर तुम्हें मेरे इस बेकाबू जुनून के साथ कदम से कदम मिलाना ही होगा। अब मना करके दिखाओ। पीहू का चेहरा कबीर की इस बोल्ड और सुपर हॉट नज़दीकी की वजह से एकदम से टमाटर जैसा लाल हो गया और उसने कबीर के कुर्ते को अपनी उंगलियों में भींचते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत बड़े फ्लर्टी हो कबीर जी, जरा सामने देखो, निशा और जीजू हमें ही देख रहे हैं, थोड़ी तो पाबंदी रखो। तभी स्टेज पर कबीर की इस बात को सपोर्ट करते हुए आरव शर्मा और रुद्र प्रताप सिंह आ पहुंचे, जो आज दोनों मैचिंग ब्लैक सूट्स में किसी नए कॉर्पोरेट
पार्टनर्स की तरह बेहद कड़क और अट्रैक्टिव लग रहे थे। और आरव ने माइक हाथ में लेकर जोर से कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ चुका है आज की रात की सबसे हॉटेस्ट और मोस्ट अवेक्टेड परफॉर्मेंस का। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर कबीर मेहरा एंड मिस पीहू मल्होत्रा ऑन द स्टेज। पूरे लॉन में जैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी, कबीर ने बिना एक पल गवाए पीहू का नाजुक हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे सीधे स्टेज के बीचों बीच ले आया, जहां डीजे ने तुरंत एक बेहद स्लो, इंटेंस और रोमांटिक ट्रैक प्ले कर दिया। जैसे ही कबीर का एक बड़ा और गर्म हाथ पीहू की पतली कमर पर कसा, पीहू के पूरे बदन में बिजली की एक तीव्र लहर दौड़ गई और उसने अनजाने में अपना दूसरा हाथ कबीर के मजबूत कंधे पर टिका दिया, जिससे दोनों के जिस्म की वार्म वाइब एक दूसरे को सीधे टच करने लगी। दोनों संगीत की धुन पर इतने सिंक और क्लोज होकर मूव करने लगे मानो वो कोई डांस परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, बल्कि अपने दिल के भीतर छिपे उन अनकहे एहसास और रियल लव की दास्तां को बयां कर रहे थे। विक्रम राठौर हल्के लेमन येलो कुर्ते में पूरी टसक के साथ सोफे पर बैठा था और उसने अपनी बगल में बैठी निशा की पतली कमर पर पीछे से अपनी उंगलियों का एक तीव्र स्पर्श देते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा कि कबीर बहुत ही रिजर्व इंसान था निशा, लेकिन आज पीहू के लिए उसकी आंखें साफ कह रही है कि वह अपना पूरा साम्राज्य इस लड़की के कदमों में बिछाने के लिए रेडी है। निशा ने मुस्कुराकर अपना सिर विक्रम के चौड़े सीने पर टिका दिया और बोली, हाँ विक्रम, हमारी लाइफ के सारे काले साए मिटने के बाद आज मुझे पहली बार इस मेंशन में असली खुशियों का सवेरा फील हो रहा है। डांस के आखिरी मोड़ पर कबीर ने पीहू को एक घेरे में घुमाया और उसे अपनी बाहों में थोड़ा सा झुकाते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर मदहोश आवाज में फुसफुसाया, तो मिसेस मेहरा बनने की उलझन अब खत्म हो चुकी है ना? क्योंकि कल सुबह जब तुम इस मंडप में मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनोगी, तब से तुम्हारी हर एक सांस पर सिर्फ मेरा वफादार पहरा रहेगा। पीहू का पूरा वजूद कबीर की इस बेपनाह मोहब्बत और उसके इस प्रोटेक्टिव केयर को देखकर पूरी तरफ से पिघल गया। उसने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि कबीर ने उसके गाल पर अपने होठों का एक बहुत ही हल्का, कोमल और प्योर लव किस अंकित कर दिया। आरव, रुद्र और सावित्री अम्मा ने स्टेज के पास आकर इस नए जोड़े पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश शुरू कर दी, जिससे पूरी शाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। राठौर मेंशन की सुबह आज अपने इतिहास के सबसे ग्रैंड, आलीशान और जादुई सवेरे के साथ मुस्कुराई थी, क्योंकि आज वो ऐतिहासिक दिन आ चुका था जब कबीर और पीहू मल्होत्रा हमेशा हमेशा के लिए ऑफिशियली और लीगली एक दूसरे के होने वाले थे। पूरे बंगले के चप्पे चप्पे को हॉलैंड से स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए मंगवाए गए हजारों ताजे वाइट ट्यूलिप्स, पेस्टल पिंक हाई ड्रेसिया और महकते हुए ऑर्किड्स की लड़ियों से इस कदर सजाया गया था कि पूरा परिसर किसी इंटरनेशनल लग्जरी पैलेस जैसी रॉयल वाइब दे रहा था। डाइनिंग हॉल से लेकर विशाल ओपन लॉन एरिया तक हर तरफ न्यू जनरेशन का वो बेदाग और शाही रसूख साफ झलक रहा था। हवा में तैरती कपूर, केसर और मोगरे की मिली जुली खुशबू माहौल को बेहद ड्रीमी और कंफर्टेबल बना रही थी। आरव शर्मा, जो पूरी तरह ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा था, उसने और रुद्र प्रताप सिंह ने मिलकर पूरे मेंशन की कमान अपने हाथ में ले रखी थी। दोनों ब्लैक कलर के कस्टमाइज्ड जोधपुरी सूट्स में पूरे कड़क और हैंडसम कारपोरेट पार्टनर्स वाले कैरेक्टर में मुस्तैद खड़े थे और आने वाले वीआईपी रईसों और शहर के नामनीज मेहमानों को पूरी गरिमा के साथ वेलकम कर रहे थे। सावित्री अम्मा घर की अन्य फीमेल रिलेटिव्स के साथ मिलकर मंगल गीतों की थाप पर झूम रही थी और आरव ने जैसे ही लॉन के बीचों बीच बने उस विशाल शीशे के आलीशान मंडप को देखा, जिसकी सुनहरी लाइट से दोपहर की धूप में भी चमा रही थी, उसकी आंखों में अपनी दीदी और कबीर भाई की इस नई लाइफ के लिए एक गहरा और सच्चा सुकून साफ नजर आने लगा। तभी मेंशन के मुख्य पोर्च की तरफ से बैंड बाजे और शाही ढोल की आवाजें गूंज उठी, क्योंकि कबीर मेहरा की बारात पूरी टसक और रौब के साथ मंडप की तरफ बढ़ रही थी, जहां कबीर के ठीक बगल में विक्रम बैठा ऑल ब्लैक कलर की कस्टमाइज्ड रॉयल अचकन पहने, गले में कीमती पन्नों का हार डाले पूरी राजसी टसक के साथ चल रहा था। आज कबीर मेहरा ने ऑफ वाइट और पेस्टल गोल्ड कलर की एक बेहद हैवी
एम्ब्रॉयडरी वाली डिज़ाइन शेरवानी पहनी थी, जिसके साथ उसने मैरून सिल्क की पगड़ी और उस पर हीरे जड़ा कलगी सेहरा सजा रखा था। और उसका यह कड़क, डैशिंग और पजेसिव दूल्हे वाला औरत देखकर वहाँ मौजूद हर एक गेस्ट पूरी तरह से हैरान और इम्प्रेस हो चुका था। कबीर अपनी जेबों में हाथ डाले चेहरे पर एक बेहद अट्रैक्टिव और जानलेवा मुस्कान लिए जैसे ही मंडप की दहलीज पर पहुंचा, सावित्री अम्मा ने आगे बढ़कर सोने की थाली से उसकी आरती उतारी और कबीर ने अपनी गहरी आंखों से सीधे ऊपर ब्राइडल रूम की खिड़की की तरफ देखा, जहां से पर्दा थोड़ा सा हिला था। विक्रम ने कबीर के कंधे पर अपना मजबूत हाथ रखा और अपनी भारी मखमली आवाज में चढ़ाते हुए कहा कि कबीर, अपनी इस बिजनेस टाइकून वाली टसक को अब थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी हर एक फाइल पर तुम्हारी इस मिस मेकअप क्वीन का ऑफिशियली और लीगली साइन होने वाला है। तो अभी से इसकी आदत डाल लो। ऊपर की मंजिल के ब्राइडल रूम में निशा हल्के ऑरेंज और गोल्ड कलर की कांजीवरम साड़ी पहने अपनी मांग के फ्रेश सिंदूर और गले के मंगलसूत्र की ब्राइडल ग्लो के साथ पीहू को तैयार कर रही थी। पीहू ने आज सुर के गहरे लाल रंग का एक बेहद हैवी और लग्जरी डिजाइनर लहंगा पहन रखा था, जिसके ब्लाउज के बैक पर बारीक हीरो का काम था। उसके दोनों हाथों की कोहनी तक सजी मेहंदी का रंग इतना डार्क और गहरा चढ़ा था कि वह कबीर के बेकाबू और जुनूनी प्यार की साफ गवाही दे रहा था। पीहू का दिल इस समय किसी ड्रम की तरह बहुत लाउड रफ्तार से अलार्म बजा रहा था, और उसने जैसे ही नीचे बज रहे बैंड की आवाज़ सुनी, उसकी पुरानी चुलबुली और बचकानी आदतें फिर से लौट आई और उसने खुद को आईने में देखकर एक बेहद फनी सा मुंह बनाया। पीहू ने निशा का हाथ थामते हुए घबरा कर और नखरे दिखाते हुए कहा कि ओए होए निशा, मुझे तो अभी से बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। मेरे दिल के भीतर की घंटी तो इस समय किसी एम्बुलेंस का सायरन बजा रही है। ज़रा नीचे जाकर अपने इस खड़ूस जीजू के दोस्त को बोलो कि फेरों के वक्त मुझे अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों से डराना बंद करे, वरना मैं मंडप से सीधा भाग जाऊंगी, समझे। निशा ने पीहू के इस बचकाने डर को सुनकर जोर से एक खिलखिलाती हुई हंसी हंसी और उसके सिर पर चूमते हुए बोली, पीहू, कबीर जी बाहर से जितने कड़क दिखते हैं, अंदर से उतने ही सीधे हैं, और वह तुमसे कितनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, यह बात अब पूरी दुनिया जानती है। अब चुपचाप चलो, क्योंकि पंडित जी भी शुभ मुहूर्त का ऐलान कर चुके हैं। जैसे ही ब्राइडल रूम का भारी दरवाजा और पीहू, निशा और सावित्री अम्मा के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, पूरे आलीशान हॉल में बहुत ही खूबसूरत स्पॉटलाइट चमकी और वहाँ मौजूद हर एक शख्स की सांसें थम गई। पीहू की सादगी, उसकी आंखों की वो हल्की सी घबराहट और उसके चेहरे की वो मासूम ग्लो देखकर कबीर का वो बिजनेस टाइकून वाला कड़क कैरेक्टर एक ही सेकंड में पानी पानी हो गया, और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सिर्फ अपनी इस दुल्हन पर टिक गई। पीहू जैसे ही मंडप में आकर कबीर के ठीक बगल में बैठी, दोनों के जिस्म की वार्म वाइब एक दूसरे को सीधे टच करने लगी, और कबीर ने बिना किसी पाबंदी की परवाह किए बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से पीहू के कान के पास झुककर अपनी बेहद रसीली और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में फुसफुसाया, तो मिसेस कबीर मेहरा, तुम्हारी ये तेज चलती सांसें साफ कह रही है कि तुम इस कस्टडी से कभी रिहा नहीं होना चाहती, और आज से तुम्हारी हर एक सांस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा वफादार पहरा रहेगा। अब मना करके तो दिखाओ जरा। पीहू का पूरा चेहरा कबीर की इस बोल्ड और सुपर हॉट शरारत को सुनकर एकदम से टमाटर जैसा लाल हो गया, और उसने कबीर के कुर्ते को अपनी उंगलियों में भींचते हुए कहा कि तुम बहुत बड़े ब्लैकमेलर हो कबीर जी। पंडित जी सामने ही बैठे हैं, थोड़ी तो शर्म करो। पंडित जी ने जैसे ही मंत्रोच्चारण के साथ कन्यादान की रस्म शुरू की, पीहू की फैमिली से उसके मम्मी पापा ने आगे बढ़कर अपनी इकलौती बेटी का हाथ पूरी गरिमा और वफादार हक के साथ कबीर के बड़े और गर्म हाथ में सौंप दिया। आरव की वहीं पर आरव भी खड़ा था। आरव की आंखों में इस समय एक भाई का फर्ज पूरा करने का बहुत बड़ा गर्व और संतुष्टि साफ नजर आ रही थी। पीहू के माँ पापा भी बहुत खुश थे। कबीर ने पीहू का हाथ और कसकर थाम लिया, और दोनों जैसे ही अग्नि के सामने 7 फेरे लेने के लिए खड़े हुए, पूरे लॉन का माहौल बेहद इमोशनल और जादुई वाइब से भर गया, जहाँ हर एक फेरी के साथ कबीर मन ही मन पीहू और ताउम्र रक्षा करने का, उसके चेहरे की इस चुलबुली हंसी को कभी न खोने देने का और उसे दुनिया की हर एक खुशी देने का सिंदूरी संकल्प ले रहा था। फेरे खत्म होते ही कबीर ने बहुत ही आहिस्ता बेहद कोमल स्पर्श के साथ पीहू के गले में
काले मोतियों का मंगलसूत्र बांधा और पवित्र सिंदूर से उसकी सोनी मांग को पूरी टसक के साथ सजा दिया, जिससे पूरे शीशे के मंडप पर लाल और बेहद गुलाब की पंखुड़ियों की एक बहुत बड़ी बारिश होने लगी। विक्रम और निशा ने आगे बढ़कर इस नए जोड़े पर अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे परिसर को गुंजायमान कर दिया। पूरी फैमिली आज बहुत खुश थी दोनों तरफ की। और रुद्र प्रताप सिंह ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि छोटे मालिक, आज हमारा यह साम्राज्य पूरी तरह से खुशियों से मुकम्मल हो चुका है। पीहू की आंखों से राहत और बेपनाह मोहब्बत के आंसू बह निकले और उसने अपने सारे नखरे, अपनी सारी पाबंदियां बुलाकर सीधे अपना चेहरा कबीर की चौड़ी मजबूत छाती पर छुपा लिया, जहाँ कबीर ने भी हंसते हुए उसे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में और कस लिया और माहौल की इस भारी उदासी को पूरी तरह से लाइट और रोमांटिक वाइब में बदलने के लिए उसके गाल को बहुत ही हल्के से खींचा, जिससे पीहू की वो पुरानी चुलबुली हंसी खिलखिलाती वाइब पूरे कमरे में फिर से गूंज उठी, जहां इस शादी के बाद उनकी लाइफ की एक बेहद खूबसूरत हीलिंग और कभी ना खत्म होने वाली जादुई न्यू बिगनिंग हो चुकी थी। शादी के उस भव्य और आलीशान ग्रैंड सेलिब्रेशन के बाद जब सारे रईस मेहमान और शहर के वीआईपी गेस्ट्स एक एक करके विदा हो चुके थे, तब रात के ठीक 2 बज रहे थे और पूरे राठौर मैंसन के आलीशान अहाते में फैली फेयरी लाइट से एक बार फिर से बेहद सुनहरी मध्यम और ड्रीमी रोशनी बिखेरने लगी थी। मैंसन के पूर्वी हिस्से में बने उस विशाल और नए सजाए गए मास्टर बेडरूम की हवाओं में इस समय एक अजीब सा कोजी वाइब पूरी तरह से तैर रही थी, जहां पूरे किंग साइज बेड को स्विट्जरलैंड से मंगवाए गए ताजे सफेद गुलाबों और लाल ऑर्चिड्स की पंखुड़ियों से एक बेहद लग्जरी और हॉट ब्राइडल स्टाइल में सजाया गया था। कमरे के कोनों में जल रही सेटेंड मोमबत्तियां की वार्म रोशनी और मोगरे की महक पूरे माहौल को बेहद इंटेंस और मदहोश कर देने वाला बना रही थी। जहाँ पीहू अपने सुर्ख गहरे लाल रंग के भारी ब्राइडल लहंगे में बैठ के बिल्कुल बीचों बीच बैठी हुई थी। उसके हाथों की कोहनी तक सजी मेहंदी की खुशबू और उसके चेहरे की वो नेचुरल ब्राइडल ग्लो उस हल्की रोशनी में अद्भुत लग रही थी। पीहू का दिल इस समय किसी ड्रम की तरह बहुत लाउड रफ्तार से अलार्म बजा रहा था, क्योंकि वो आज ऑफिशियली और लीगली कबीर मेहरा की पत्नी बन चुकी थी। और उसने घबरा कर अपने लहंगे के भारी पल्लू को अपनी नाजुक उंगलियों में कस कर भींच रखा था। तभी कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा एक बहुत ही आहिस्ता और मखमली आवाज के साथ खुला और कबीर कमरे के भीतर कदम रखा, जिसने अपनी हैवी शेरवानी उतार रखी थी और वह सिर्फ एक वाइट सिल्क के कुर्ते और पाजामे में था, जिसके ऊपर 2 बटन पूरी तरह से खुले थे, जिससे उसकी कसरती और चौड़ी छाती साफ झलक रही थी। कबीर ने आते ही दरवाजा पीछे से लॉक कर दिया और अपने लंबे कड़क कदमों से धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने के अंदाज में वही पुराना शाही रसूख और सम्मोहन था, जिसे देखकर पीहू ने घबराकर अपनी आंखें नीचे झुका ली और अपनी साड़ी के पल्लू को उंगलियों में भींच लिया। कबीर बेड पर चढ़ा और घुटनों के बल रेंगता हुआ पीहू के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसका यह 6 फीट से ऊंचा कसरती बदन इस समय पीहू के इतने पास था कि दोनों के जिस्म की तपिश एक दूसरे को छू रही थी और कबीर की तेज सांसें सीधे पीहू के गोरे गालों पर पड़ रही थी। कबीर ने अपनी लंबी खुरदुरी उंगलियों से पीहू के घूंघट को बहुत ही धीरे से उठाया और उसकी सुंदर ठोई को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लेकर उसका चेहरा अपनी तरफ सीधा किया। दोनों की नजरें एक बार फिर एक दूसरे में उलझ गई। कबीर ने पीहू के माथे पर सजे उस पवित्र सिंदूर को बहुत ही कोमलता से चूमा और बेहद धीमी, रसीली और मदहोश कर देने वाली आवाज में फुसफुसाया, तो मिसेस कबीर मेहरा, आज रात से तुम्हारी इस जिंदगी पर, तुम्हारी हर एक सांस पर और तुम्हारे इस खूबसूरत बदन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा वफादार पहरा रहेगा। अब अपनी इस नफरत की आखिरी दीवार को भी गिरा दो और अपने इस रक्षक को अपने दिल में हमेशा के लिए पनाह दे दो। पीहू की आंखों से राहत और बेपनाह मोहब्बत के आंसू बह निकले और उसने बिना किसी डर या हिचकिचाहट के अपने दोनों नाजुक हाथ कबीर की चौड़ी मजबूत छाती पर टिका दिए और अपना सिर उसकी धड़कनों के बिल्कुल पास रखते हुए बेहद कोमल आवाज में बोली, मैं तो कब से आपकी ही हूँ। मैं तो समझ गई थी कि आप ही हो जो मेरे सच्चे रक्षक बनोगे।
आज रात से मेरा यह वजूद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो चुका है। कबीर ने गहरी और जुनूनी कराह के साथ पीहू की पतली कमर को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में दबोच लिया और उसे एक ही झटके में उस गुलाब की पंखुड़ियों से सजे मखमली बिस्तर पर अपने नीचे ले आया, जहाँ दोनों के कपड़ों की दूरियां और दिल की तड़प इस रात के घने सुनहरे अंधेरे में पूरी तरह से मिटने लगी। राठौर मैंसन की सुबह आज अपने इतिहास के सबसे खूबसूरत आलीशान और जादुई नूर के साथ सुनहरी धूप बिखेर रही थी, क्योंकि सालों से जल रही प्रतिशोध की आग, नफरत की वो काली दीवारें और गलतफहमियों की वो खूंखार बवंडर अब हमेशा हमेशा के लिए इस पवित्र मिट्टी में दफन हो चुके थे। पूरे मैंसन की विशाल अहाते से लेकर पेंट हाउस की सीढ़ियों तक हवा में ताजे मोगरे, केसरिया धूप और चंदन की एक बेहद रसीली खुशबू तैर रही थी, जो पूरे माहौल को किसी डिज्नीलैंड के महल जैसी रॉयल और कंफर्टेबल वाइब दे रही थी। आज इस साम्राज्य का वो अंतिम और सबसे बड़ा ग्रैंड फिनाले डे आ चुका था, जहां पूरा राठौर खानदान और शर्मा एसोसिएट्स मिलकर अपनी इस बेपनाह खुशियों का एक बहुत बड़ा जश्न मनाने जा रहे थे। और पूरे शहर के बड़े बड़े वीआईपी रईस, इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून्स और मीडिया के कैमरों का हुजूम मैंसन के मुख्य गेट पर मुस्तैद खड़ा था। आरव शर्मा, जो अब अपने पैरों पर पूरी टसक और कड़क ऑरा के साथ खड़ा था, उसने और रुद्र प्रताप सिंह ने मिलकर पूरे बिजनेस साम्राज्य का नया ब्लूप्रिंट्स टेबल पर सजा रखा था। दोनों डार्क नेवी ब्लू कलर के डिजाइनर जोधपुरी सूट्स में किसी देश के सबसे हैंडसम और रसूखदार कॉरपोरेट लीडर्स की तरह पूरे रौब के साथ मेहमानों को अटेंड कर रहे थे। सावित्री अम्मा ने आज पूरे डाइनिंग हॉल में सोने और चांदी के बर्तनों में राजशाही बुफे सजवाया था, जहाँ 56 भोग के पकवान और कश्मीरी इलायची वाले पुलाव की महक पूरे घर को किसी उत्सव के रंग में सरोबर कर रही थी। और आरव ने जैसे ही सीढ़ियों की तरफ देखा, उसका दिल एक भाई के गर्व से पूरी तरह से भर गया। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से से इस साम्राज्य के दोनों सबसे शक्तिशाली और खूंखार रक्षक यानी विक्रम राठौर और कबीर मेरा एक साथ नीचे उतर रहे थे। आज दोनों ने ऑल ब्लैक कलर के बेहद फिटेड कस्टमाइज्ड 3 पीस सूट्स पहन रखे थे, जो उनके कसरती, चौड़े और गठीले बदन पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे थे। और उनके चेहरे का वो कड़क कैरेक्टर और शाही रसूख देकर हॉल में मौजूद हर एक शख्स अदब से पीछे हट गया। विक्रम के ठीक बगल में हल्के रानी पिंक और सिंदूरी बॉर्डर गॉर्जियस बनारसी साड़ी पहनी निशा शर्मा चल रही थी, जिसके खुले हुए बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे थे और उसकी मांग का वो सुर्ख सिंदूर और गले का महंगा हीरो का मंगलसूत्र उसकी ब्राइडल ग्लो को एक अलग ही लेवल की मलिका वाला वाइब दे रहा था। दूसरी तरफ कबीर मेहरा के हाथ में हाथ डाले पीहू मल्होत्रा चल रही थी, जिसने पेस्टल, मिंट ग्रीन और गोल्ड एम्ब्रॉयडरी का एक बेहद गॉर्जियस और लग्जरी लहंगा पहन रखा था। उसके चेहरे की वो पुरानी चुलबुली, नादान और लाइफ से भरपूर चमक आज सुबह की धूप में और भी ज्यादा निखर रही थी। और उसकी मांग में लगा कबीर के नाम का वो फ्रेश सिंदूर साफ बयां कर रहा था कि वह अब हमेशा के लिए इस खड़ूस लाट साहब की कस्टडी में ऑफिशियली और लीगली लॉक हो चुकी है। कबीर ने जैसे ही पीयू को अपनी तरफ तिरछी नज़रों से देखते और अपनी ही धड़कनों को संभालने के लिए एक बेहद फनी सा मुंह बनाते देखा, उसके होठों पर एक बेहद अट्रैक्टिव और जानलेवा मुस्कान उभरी और उसने टेबल के नीचे से बहुत ही आहिस्ता को बेहद कोमल स्पर्श के साथ पीहू की नाजुक कलाई को अपनी बड़ी और गर्म हथेली में थाम लिया और उसकी उंगलियों को आपस में लॉक करते हुए उसके कान के पास झुककर बेहद धीमी रसीली आवाज़ में फुसफुसाया, तो मिसेस मेहरा, आज की इस ग्रैंड पार्टी में भी खुद से ही बातें चल रही हैं, या कल रात की उस वाइल्ड सुहाग रात और लाइट किस वाली बिजनेस डील के बाद तुम्हारे दिल की घंटी पूरी तरह से मेरे नाम का अलार्म बजाना सीख चुकी है। पीहू का पूरा चेहरा कबीर की इस बोल्ड और सुपर हॉट शरारत को इतने करीब से सुनकर एकदम से टमाटर जैसा लाल हो गया और उसने कबीर के कुर्ते को अपनी उंगलियों में भींचते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा कि तुम बहुत बड़े ब्लैकमेलर और फ्लर्टी हो कबीर जी। जरा सामने देखो दीदी, यानी निशा जीजू हमें घूर रहे हैं, थोड़ी तो पाबंदी रखो, वरना मैं सावित्री अम्मा को कहकर तुम्हारी इस ब्लैक कॉफ़ी में फिर से नमक मिलवा दूंगी, समझे। विक्रम ने सोफे
पर बैठते ही कबीर की इस पॉजिटिवनेस और पीहू की उस जीजू वाली फनी नोकझोंक को अपनी बारीकी नजरों से ताड़ लिया और उसने अपनी बगल में बैठी निशा की पतली कमर पर पीछे से अपनी उंगलियों का एक तीव्र और क्लोज स्पर्श देते हुए भारी आवाज में कहा कि कबीर, तुम्हारी बीवी के नखरे अब लीगली हमारे बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं, तो क्यों ना आज इस पूरी महफिल के सामने हम इस साम्राज्य के नए एग्रीमेंट का ऐलान कर दें। विक्रम ने आरव और रुद्र प्रताप सिंह को आगे बुलाया और पूरे कोर्ट रूम जैसी कड़क आवाज में कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस ऐतिहासिक मोड़ पर राठौर साम्राज्य और शर्मा एसोसिएट्स हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। सिंघानिया खानदान का कोई भी शिकारी या इस मतलबी दुनिया का कोई भी काला साया अब हमारी खुशियों को छू नहीं सकता, क्योंकि राघव शर्मा की वसीयत और मेरे पिता धीरज शर्मा का सपना आज इस दोनों बच्चों की कामयाबी के रूप में मुकम्मल हो चुका है। विक्रम का यह ऑफिशियली और रॉयल अनाउंसमेंट सुनते ही पूरे आलीशान हॉल में हजारों लाल और सफ़ेद गुलाबों की पंखुड़ियों की एक बहुत बड़ी बारिश होने लगी और मीडिया के कैमरों की फ्लैशलाइट्स के बीच कबीर, आरव, रुद्र और सावित्री अम्मा ने जोरदार तालियों के साथ इस ग्रैंड हैप्पी एंडिंग को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। निशा की आंखों से राहत, न्याय और बेपनाह मोहब्बत के आंसू बह निकले और उसने बिना किसी डर या हिचकिचाहट के अपना पूरा वजूद विक्रम के इस वफादार, मजबूत और जुनूनी साये में सौंप दिया, जहाँ विक्रम ने भी झुक कर उसके माथे के सिंदूर पर अपने होंठ रख दिए, जो यह साफ बयां कर रहा था कि नफरत के बाजार से शुरू हुआ यह जुनून बाजार अब एक बेहद पवित्र, रक्षक और अमर इश्क की दास्तां बन चुका था, जिसका सूरज इस मुकम्मल आसमान में अब कभी अस्त नहीं होने वाला था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी इस प्यारी सी कहानी का अंत होता है। कैसी लगी हमारी ये कहानी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे एक और ऐसी ही प्यारी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।